खराब एक चीज़ बताती हूँ आपको, अच्छी तो बहुत सारी है, खराब ये चीज़ है इतना ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। आज तो छूटते छूटते बचा था, लेकिन देखो इतना ट्रैफिक है। शिखरी इधर आ जाओ, साइड हो जाओ बस। बैठने के लिए सब चीज़ें है, थोड़ा एंजॉय करने के लिए, डाउनटाउन की फील लेने के लिए। ये देखिए, लोग शिखर म्यूजिक इज नॉट म्यूजिकल, जस्ट अ फाउंटेन। ये है बेसिकली शिखर, स्टैंड हियर, टर्न शिखरी, शिखरी टर्न। ये शिकागो चिल्ड्रंस म्यूजियम, ये भी अच्छा है चिल्ड्रंस म्यूजियम, अच्छी जगह है टाइम बिताने के लिए। अच्छी ठंडी हवा चल रही है, इधर फाउंटेन चल रहा है, बढ़िया है। अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे, पूरा इधर को लगी है ज़बरदस्त भूख। ये बहुत ही चहल पहल वाला एरिया है, शाम को आइए आराम से बैठिए। यहाँ मिलेगा शायद फ्रेंच फ्राइज। देखते हैं, शिखर का फेवरेट फ्रेंच फ्राइज है उधर दूर है, और इधर जो है बीच में लोग एंजॉय कर रहे हैं। डॉनल्ड्स दिख गया शिखर को, अब तो फिर यहीं चलना है। ये है फेरिस व्हील यहाँ का, इतनी चहल पहल, मज़ा आ गया। जैसे लखनऊ के हजरतगंज में होती चहल पहल, दिल्ली के कनॉट प्लेस में वैसे ही है चहल पहल यहाँ पर। कितना अच्छा लग रहा है, अंदर भरा हुआ है पूरा। देखिए असली चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपको, इतनी चहल पहल। वाह वाह शिखरी। इस बच्चे को भूख लग रही। शिखर, आर यू हैप्पी नाउ? इसको फ्रेंच फ्राइज मिल गया। हाँ। यहाँ पर मैकडोनल्ड और जो भी रेस्टोरेंट है कितना चलते होंगे भाई साहब, इतनी भीड़ है, लाइन लंबी पे लंबी होती जा रही, छोटी हो ही नहीं रही। मेरे को तो बस प्यास लगी थी बहुत तेज़, तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए। बहुत ही बढ़िया वाइब है यहाँ की, मतलब यहाँ बैठ के हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मतलब यहाँ बैठे ही रहो ना तो आपको बड़ा अच्छा लगता है देखकर, ऐसे ना चारों तरफ लोग। ये शिखर, वी आर वेटिंग फॉर डैडी जब वॉशरूम गए हैं तो हम लोग थोड़ा बैठे हैं यहाँ पर। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वेलकम। देखिए जरा बीच की क्या, ऐसे इधर आके लुक। ये लेक मिशिगन, यही है ना लेक मिशिगन। जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। अब देखने ही आए हैं, एक्सप्लोर करने आए हैं, तो देखें क्या क्या चीज़ें हैं। Shiga, you want to go in that ride? यहाँ से फोटो, यहाँ पे राइड्स वगैरह है। Look, Shikhar. I'm scared of that ride. You're scared? Don't go.
अलग ही वाइब है भैया इस जगह की, मज़ा आ गया। मतलब इसमें यहाँ पर आप रात भर भी वैसे अकेले भी आके घूम सकते हैं। मतलब ये ऐसी जगह है और मौसम भी इतना बढ़िया हो गया है, ठंडी हल्की हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। लेकिन अब शिखर थक रहा है तो मुझे ज़्यादा जाना पड़ेगा हम लोगों को, ज़्यादा देर ऐसे घूम नहीं सकते। तो अब चलते हैं हम लोग। यहाँ गाना चल रहा है, लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग इतना भागे थे पार्किंग के लिए कि पार्किंग करने के बाद कि अब तो मिल ही नहीं रहा पार्किंग, गया कहाँ। आगे बढ़ गए हैं, फिर जा रहे हैं पीछे, क्योंकि हम लोग मतलब इतना ध्यान ही नहीं रहा ना, पहली बार आए निकल के भागे, क्योंकि हमारा बोट टूर छूट जाता फिर, तो इसी वजह से अब ढूंढ रहे हैं कहाँ है पार्किंग। फाइनली आधे घंटे की मशक्क़त के बाद मैं अपनी गाड़ी हाथ आई भाई साहब। फाइनली जो सबसे बहुत ज़्यादा फेमस एरिया था शिकागो का वो तो हमने देख लिया, नेवी फायर, और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शाम को आप आ जाएं 3-4 बजे के आसपास, और फिर वहाँ पूरा घूमें रात के 12 बजे तक, तब जाके आप शायद थोड़ा कवर कर पाएंगे। तो बोट टूर भी अच्छा था। ऐसे बहुत सारे बोट टूर होते हैं, तो आप चाहे तो अपने हिसाब से, अपने लाइकिंग के हिसाब से बोट टूर ले सकते हैं। कम वाला भी होता है, ज़्यादा वाला भी होता है, डांस वाला भी होता है, खाना पीने वाला भी होता है। हमने सिर्फ घूमने वाला लिया था, तो उसका भी रेट अच्छा खासा है। तो हम तीनों के लगभग आपके $185 लगे, वो 1.5 घंटे के, 1.25 घंटे के बोट टूर के। 75 मिनट्स का बोट टूर था। तो वैसे तो अच्छा था, ठीक था, लेकिन रेट कम और हो सकता था। मतलब हर तरीके का होता है। ये वीकेंड था यहाँ पे, तो वीकेंड पे रेट ज़्यादा होता है, तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन वहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। और भी मैं तो रात भर वहाँ, अभी तो 12 रात के करीब 10 बज रहे हैं, और हम लोग अभी तो वहाँ लग ही नहीं रहा था कि वहाँ कुछ खाली होने वाला है। मुझे लगा लोग बढ़ ही रहे हैं, कम से कम रात के, मतलब सुबह, मेरे ख्याल से सुबह जाके ही बंद होगा। वहाँ पे इतनी भीड़, ये वो पूरा डांस पार्टी सब कुछ चल रहा है, वाइब है वहाँ पे। तो बस वहाँ पे आके कुछ ना भी करें, सिर्फ बैठेंगे बीच साइड, तब भी आपको अच्छा लगेगा। तो शिकागो का पहला दिन घूमने का हमारा यही है। कल देखते हैं क्या प्रोग्राम बन सकता है। और हम लोग भी बहुत थक चुके हैं, शिखर भी थक चुका है, और शिखर का तो बर्थडे है, और लेकिन उसके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा था। अब घर जाके कितनी एनर्जी बचती है उस हिसाब से डिसाइड होगा, क्योंकि बर्थडे तो अभी शुरू हुआ है, पार्टी अभी शुरू हुई है। शिखर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। शिखर बेचारा थक चुका है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि पार्किंग यहाँ, अगर आप गाड़ी से आते हैं तो जितना आपका टिकट लगेगा उतना ही आपका पैसा पार्किंग का जाएगा। पार्किंग इज़ टू कॉस्टली। और एक चीज़ और है कि पार्किंग कॉस्टली, अगर आप लोकल या बस लेके आए हैं तो फिर आपकी जेब पे हल्का पड़ेगा, लेकिन गाड़ी से भी लेके आए तो पार्किंग का अलग से आपको $50-60 में, आप जितनी देर तक रखते हैं, हम लोग मेरे ख्याल से 3-4 घंटे रुके होंगे, तो उसके हमारे $50 लगे, $US। तो अब मेरे ख्याल से कैनेडियन में $70 के आसपास हो जाएगा। और दूसरी बड़ी चीज़ कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं या मेरे ख्याल से बस से भी आ रहे हो, तो आपको एटलीस्ट कहीं भी जाने के लिए कम से कम घंटा 1.5 घंटा आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो वो मिस हो जाएगा। जो भी आप बोट जो भी, अगर आपकी टिकट पहले से बुक है, तो हमारी बुक थी, तो हम लोग पार्किंग में घूमते वो तो हमने 1 घंटे का मार्जिन रखा था, क्योंकि हमें पता था कि ट्रैफिक जैम वगैरह होगा। तो ट्रैफिक जैम से लेकर पार्किंग ढूंढने में, गाड़ी लगाने तक आपके 2-3 घंटे उसमें जा सकते हैं। तो इसीलिए एम्पल टाइम ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि
ये डाउनटाउन शिकागो है, यहाँ चलने की भी जगह नहीं मिल रही थी, तो गाड़ियाँ कहाँ, मतलब गाड़ियाँ रेंग रही थी, ऐसे ऐसे चल रहे थे। और अभी भी देखिए पार्किंग ढूंढने में हमें आधा घंटा लग गया कि गाड़ी कहाँ लगाई थी। तो पार्किंग जब लगा रहे थे उसमें भी वो तो किस्मत अच्छी थी, फिर भी हम लोग के 1-1.5 घंटे का जो गैप लेके चले थे उसके कारण हम लोग को मिल गया वाटर, वो भी ऑन टाइम, कट टू कट पहुँचे थे हम लोग। थोड़ा सा भी लेट होता तो मिस हो जाता, इतना हैवी अमाउंट दे करके उसको। ये दो चीज़ें हमेशा नोट करके रखें जब भी शिकागो आए तो, डाउनटाउन शिकागो स्पेशली। पार्किंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बहुत बड़ी पार्किंग है, कई सारे लेवल हैं क्योंकि इतने लाखों में जनता यहाँ पर आती